कि मेरे बच्चे जेल ना जाएं, जबकि 100% जेल जा रहे थे, क्योंकि ये इस तरह का है, जब ज्वाइंट अकाउंट खुला पूरी तरह से तो कोई नहीं रोक सकता उन्हें जेल जाने से। सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, पत्रकारों को धोखा देते रहेंगे, कब तक चलेगा ये? मुझे मारने का शेड्यूल रच रहे और उस पर ऊपर उम्र 72 साल है। मेरे पैसों को लेकर के किस तरीके से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह से मेरे साथ में ज्यादती करने का काम किया जा रहा है, इनसे कोई पूछे। मेरे पैसे मार करके मेरे बच्चों ने जो मेरे साथ किया हो तो क्या आज ये भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? मुझे मारना है मार दो, मेरे पैसे रख लो, लेकिन इस तरह से झूठ मत बोलो, गुमराह ना करो लोगों को जो आप कर रहे हो। एसपी साहब, आप जांच करा लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा किस तरह इन्होंने कोरोना काल में गाय काटी है। नमस्कार दोस्तों, न्यू इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं वीरेंद्र चौधरी। दोस्तों, आजकल जनपद सहारनपुर के अंदर इकबाल भारती और मुनव्वर और साजिद उर्फ एक कबाड़िया है, उसका प्रकरण चल रहा है। कबाड़िया बार बार कह रहा है, कल वो शायद कप्तान के भी गया था, उसने कप्तान साहब को ये गुमराह करने की कोशिश की और ये बताया कि इकबाल भारती मुझे मुसलमान बनाने का दबाव बना रहे थे। उसे मुसलमान बनाने का दबाव या हिंदू बनाने का या किसी और कौम में ले जाने का दबाव नहीं था, दबाव था 72 साल के इकबाल भारती, जिसे पूरा समाज जानता है और तमाम जनप्रतिनिधि जानते हैं। ये दबाव था अपनी बहन और बहन से अपनी 14,40,000 को वापस लेने का। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है देखें, खास खबर। भारती साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी सभी छोटी बहन और आपके बहनों ही लगातार आपके खिलाफ इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। ये पूरा मैटर क्या है? कल भी एक वीडियो वायरल हुई है, पूरी कहानी समझाएं आप मुझे। दोस्तों आदाब। एक तो वो मेरी छोटी बहन नहीं, मतलब सबसे छोटी नहीं बल्कि छोटी है, उससे भी छोटी दो और हैं। और पूरा प्रकरण कुछ नहीं, ये मुझसे पैसे लिए 14,40,000, उन 14,40,000 को हड़पने के लिए ये सारा षड्यंत्र है। झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं, हमारे पत्रकारों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है उसे कबूल करने को तैयार नहीं। तो ये इतने झूठे हैं, जबकि हर बात में इनका झूठ पूरी तरह साबित हो रहा है। अभी भी जो इन्होंने वीडियो मेरे पास आई है जिसमें बात कही है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, आप खुद कहोगे पूरी तरह झूठे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया था पहले कि ये हम पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव दे रहे हैं। मैं जब किसी धर्म को ही नहीं मानता, मैं कौन सा धर्म करवाऊंगा? मेरा तो दीन है, इस्लाम है, मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं। तो ये पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि मैंने साबित कर दिया कि 26 अक्टूबर 2020 को मैंने कादियानियों के खिलाफ पोस्ट डाली, उनकी एक गलती की वजह से, और उन्होंने उस गलती पर माफी मांगी। तमाम दुनिया जानती है, उस पर बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं आई थी। तो वो तो साबित हो गया कि अगर मैं कादियानी होता तो मैं क्यों कादियान के खिलाफ पोस्ट डालता। अब मैं तो फिर कह रहा हूं, एक आदमी मुझे साबित कर दे पूरी दुनिया के अंदर जिसको मैंने कहा हो कि मैं कादियानी हूं, या मैं तुम्हें कादियान लेके जाना चाहता हूं, या मैं तुम्हें कादियानी बनाना चाहता हूं। मेरी पोस्टें एक नहीं, बहुत सारी पोस्टें मेरी कादियान के खिलाफ हैं। ये तो इस तरह से हो गया। अब दूसरी बात उन्होंने कही कि मैंने एक मुकदमा अपने भाई के नाम लिखवाया। मेरी दरखास्त है, ये बहन मुनव्वर झूठ पे झूठ बोल रही, हालांकि वो लड़की में कहती है उसे कि पैसे दे दे मेरे भाई के, मुझे मालूम है, सब लोग बताते हैं, लेकिन मजबूरी में उसके साथ चल रही है। वो जानती है कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन अंदर से उसके भी जमीर है। वो बीच में कहती है उसे घर में बिठा करके मेरे भाई के पैसे दे दे, ये मामला जब भी हल होगा, अदरवाइज होने का नहीं। मेरे पे बात कल भी आई निकल करके। लेकिन अगर ये कोई, मैंने अपने किसी भाई के खिलाफ कोई मुकदमा कायम कराया हो, ये उसका FIR नंबर बता दे और ये बता दे कौन सी तारीख में कायम हुआ, कौन से थाने में हुआ। अब दूसरी बात आती है, इसने ये बात भी कही कि इन्होंने अपनी बेटी के खिलाफ भी मुकदमा कायम कराया। अब मैंने बेटी के खिलाफ कोई मुकदमा कायम नहीं कराया। मैंने अपने दामाद वसीम और एक बबलू टेंट वाला, जिसने गलत तरीके से मेरी बिल्डिंग को, मेरी कोठी को हड़प करके और उसमें परी महल बनाया, बारात घर याद,
वो जिस तरीके से इन्होंने खुर्द-बुर्द किया, ये एक साजिश के तहत मैंने वो मुकदमा कायम कराया था। लेकिन जिस तरह मैंने अपने छोटे भाई के खिलाफ जो मुकदमा मेरी बेटी ने कायम कराया था चेक का, मैंने उसको रुकवाया, परिवार ना टूट जाए। वो 5 लाख रुपए के चेक का मामला था जो मैंने रुकवाया, मेरी बेटी के नाम से था। इसी तरह से मैंने इसमें भी, जब इसमें जांच हुई, कप्तान साहब के आदेश से मुकदमा कायम हुआ। ये मुकदमा कायम हुआ 266 नंबर 9/6/2019 को, जो सबसे पहले नादिर हसन बबलू और उसकी बीवी वसीम, इन आदि मतलब 5 लोगों के नाम इसमें मैं बताता हूं पढ़ के आपको। पढ़ के मत बताएं, हमें सीधा सीधा दिखा दे कैमरे के सामने। ये वो मुकदमा है 266 9/6/2019 को कायम हुआ। इसमें जब जांच चली तो जांच में ये पाया गया कि 50 लाख रुपए का नहीं, 70 लाख रुपए के चेक 5, जबकि मेरा अकाउंट मौजूद था उसमें जमा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया, फर्जी मेरे नाम से एक आदमी इन्होंने खड़ा किया। उसका फोटो ये है, इलाहाबाद बैंक के अंदर ये देखिए आप, ये इकबाल भारती के नाम पर एक, आप इसे मतलब वो कर सकते हैं। ये बीच में 2 लड़कों की फोटो, किनकी फोटो? ये दोनों मेरी बेटियां हैं। और जो इधर फोटो किसका है? वो ये फोटो किसी और आदमी का है, लेकिन इकबाल भारती के नाम पर इसका फोटो लगाया गया। और ये वसीम और मेरी वाइफ का। अब ये 5 नाम से ज्वाइंट अकाउंट खुला। जब आईओ ने मुझे कहा कि आपकी वाइफ भी जेल जागी और आपकी दोनों बेटियां जेल जा रही हैं, तब मैंने ये मुकदमा एसएसपी साहब से कह के एक्सपंज कराया, इसको खत्म कराया। जब ये मुकदमा सीजीएम के न्यायालय में पहुंचा, उन्होंने मुझसे पूछा, सारे वकील खड़े थे, सब मेरे जानकार हैं, सब ने कहा भारती साहब आपके परिवार ने आपके साथ ऐसा किया। मैंने कहा जो उनका काम था वो उन्होंने किया। मैंने ये मुकदमा वापस लिया, सीजीएम से कहा मेरा परिवार इसमें जेल जा रहा है, मैं नहीं चाहता, मैंने वो मुकदमा वहीं खत्म कराया। तो आप देखिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, यानी कह रहे हैं मैंने बेटी के खिलाफ मुकदमा कायम किया, जबकि मैंने दोनों बेटियों की वजह से और अपनी बीवी की वजह से जो मुकदमा मैंने कायम कराया था, बबलू, नादिर हसन बबलू, उसकी बीवी और वसीम के खिलाफ जो मेरा दामाद है, मैंने इनके खिलाफ मुकदमा कायम किया, मैंने वो वापस लिया, सिर्फ कि मेरे बच्चे जेल ना जाएं, जबकि 100% जेल जा रहे थे। क्योंकि ये इस तरह का है, जब ज्वाइंट अकाउंट खुला पूरी तरह से तो कोई नहीं रोक सकता था उन्हें जेल जाने से, सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि मैं उस मुकदमे को वापस ले लूं, और मैंने वापस लिया। तो इस तरह से झूठ पर झूठ बोलते रहेंगे, अधिकारियों को धोखा देते रहेंगे, कब तक चलेगा ये? पत्रकारों को धोखा देते रहेंगे, कब तक चलेगा ये? मुझे मारने का षड्यंत्र रच रहे और उस पर ऊपर से झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। तो मेरी दरखास्त है कि इन झूठे लोगों को इनसे पूछा जाए कि साबित करें कि मैंने झूठे मुकदमे लिखवाए इससे पहले, झूठे, हाँ ये झूठ बोल रहे हैं। पूरा समाज जानता है, सारे लोग जानते हैं, एक एक व्यक्ति जानता है कि मैंने जिंदगी में, आज मेरी उम्र 72 साल है, मेरे पैसों को लेकर के किस तरीके से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह से मेरे साथ में ज्यादती करने का काम किया जा रहा है। इनसे कोई पूछे, मेरे पैसे मार करके मेरे बच्चों ने जो मेरे साथ किया हो तो क्या, आज ये भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मुझे मारना है मार दो, मेरे पैसे रखने रख लो, लेकिन इस तरह से झूठ मत बोलो, गुमराह ना करो लोगों को जो आप कर रहे हो। मेरा आपसे यही इल्तिजा है, अधिकारियों से कहना है, एसएसपी साहब आप जांच करा लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा किस तरह इन्होंने कोरोना काल में गाय काटी है, किस तरीके से लोगों का गोश्त गया है। और फिर भी है, मेरे दिल में फिर भी हमदर्दी है, मेरी भले ही मैं बात ना करूं, मेरे साथ जिस तरह से करती है, लेकिन खुदा के वास्ते मुझ पर ये झूठे इल्जाम परिवार के न लगाओ। मैं परिवार को बचाने के लिए कई बार इस चीज को रखा है मैंने। आज फिर मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह से इन झूठे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, मेरा पैसा इनसे दिलाना चाहिए, यही मेरी दरखास्त है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।